वर्णन है कि जहाँ मूल पाठ श्रीमद् देवी भागवत का होता है, माता रानी अपने संपूर्ण रूप से उस घर में आकर के बैठ जाती है। इतनी बड़ी महिमा इसके मूल पाठ की है। आइए मैं देवी भागवत के माध्यम से तो कल आपसे चर्चा कर रहा था और वहीं से मैं बात को आरंभ कर रहा हूँ। आप ध्यान लगा करके इस बात को सुने कि रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिल्व पत्रकई भवानी पूजिता ये न सभवे न पक्षितौ। जो लाल चंदन में डुबो करके हल्की हल्की बेलपत्र की कोमल पत्तियां 108 बेलपत्री माँ के ऊपर चढ़ाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, यह बोल करके चढ़ाते हैं। माँ उन भक्तों के ऊपर इतनी राजी होती है, संपूर्ण धरती का राजा रानी उन्हें बना देती है। इतना बड़ा प्रभाव है, ये आप जरूर लिख लेना ये बात। यह देवी भागवत का बड़ा अद्भुत समाधान है। सुबह मेरे मोबाइल में एक मैसेज था व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा हुआ था हमारी बहन ससुराल में है और ससुराल में उसको बेटी हुई है, तो हमारे यहाँ कितने दिन का सूतक लगेगा? एक भी दिन का नहीं लगेगा। बिटिया ससुराल में है, उसके पियर में कोई सोवड़ हुई है या कोई मृत्यु का सूतक हुआ है, तो उस बेटी को भी ससुराल में कोई सूतक पातक नहीं लगता। मान लिया जाए किसी बेटी की सगाई हो गई है, किसी बेटी की सगाई हो गई, विवाह नहीं हुआ, सगाई हुई है, तो उसमें पिता के घर पर 10 दिन का सूतक लगता है और उसकी ससुराल में 3 दिन का सूतक लगता है। इस प्रकार से 13 दिन का सूतक लगता है। एक बार फिर कहूँ ये बात में, गरुड़ पुराण अंतर्गत किसी कन्या की सगाई हो गई, अभी विवाह नहीं हुआ, सिर्फ सगाई हो गई है, संबंध पक्का हो गया है, लेन देन हो गया है, और उस सगाई जो हुई है, मान लिया जाए, अब उसमें तो ये वर्णन किया गया है कि मान लिया जाए कि जिस बिटिया की सगाई हुई है, और ऐसा हो नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा कभी नहीं हो, बाई चांस उस बेटी की मृत्यु हो गई, तो 10 दिन का सूतक तो पिता के घर में, और उस बेटी की जहां सगाई हुई है 3 दिन का सूतक उस बेटी की वजह से उसकी ससुराल में लग। बेटी का जब विवाह हो जाता है तो पूरा सूतक ससुराल में होता है, पियर में एक भी दिन का सूतक नहीं होता। और बेटी जब ससुराल में पहुंच गई है तो पियर में सूतक नहीं, ससुराल में सूतक है, और बेटी ससुराल में पहुंच गई है तो फिर उसके पियर में जो भी कोई चाहे सोवड़ हुई है, चाहे किसी का जन्म मरण हुआ है, तो उस बेटी को वहां सूतक नहीं लगता। तो बेटी ससुराल पहुंच गई तो पियर में सूतक नहीं लगता। ऐसे इस प्रकार से विधान का वर्णन किया है। आइए, आपका कुछ प्रश्न था, मैंने यहाँ से जवाब देने की कोशिश की है, तो आइए मैं आगे की बात आपको बताऊं। क्या सुंदर लिखा है, वर्णन किया गया है कि नारादिता येन शिवा सनातनी दुखातिहा सिद्धि करी जगद्वरा दुखावृता सत्वयुतस्य भूतले नूनं दरिद्रो भवति यमानवा। वर्णन किया है कि जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत कल्याणकारी मां भगवती की उपासना की है, तो यह लोक उसके लिए वैकुंठ बन जाता है, उसके लिए संपूर्ण आनंद हो जाता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। इसलिए समझदार लोगों को माता रानी की पूजा जरूर करनी चाहिए, अवश्यमेव करनी चाहिए। माँ का अपराध करेंगे तो रोगग्रस्त, दरिद्र और लोग संतानहीन हो जाएंगे। इसलिए माँ भगवती जगदम्बा को जरूर वंदन कीजिए, पूजन कीजिए, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ कहता है। बड़ा प्रमाणित ग्रंथ है ये, दिव्य पुराणों में जिसका नाम आता है।